हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अड्डा 247 स्कूल। मैं हूँ आयुषी मैम और ये एक तो जैसा कि मैंने बोला था कि शॉर्ट शॉर्ट डोसेज में आपको देती रहूंगी, वन शॉट थी, तो वन शॉट बहुत ही देंगे और इससे आपके कम से कम 2 से 3 रिएक्शन पता पे। तो एक वन शॉट है, आप सभी लोगों का क्विक रिवीजन होने वाला है यहाँ पे नेम रिएक्शंस का। सारे के सारे नेम रिएक्शन जो आपकी केमिस्ट्री में आएंगे इस साल 28 वाले पे या फिर आपका जो भी बोर्ड है उसे सारे वन शॉट में मैं आपको यहाँ पे देने वाले हैं। तो सारे बच्चे कर लेंगे जल्दी से सेशन को एक बार लाइक और शेयर एंड एवरीवन इज गोइंग टू पुट येलो हार्ट्स इन द चैट बॉक्स। और हर एक बच्चा वीडियो के एंड तक बना रहेगा क्योंकि शॉर्ट वीडियो है, लेकिन आपका कंसेप्ट यहाँ पे पूरा है और आपका कंटेंट यहाँ पे पूरा है, जिससे आपके कम से कम 2 सवाल आपके पेपर में बिल्कुल डेफिनेटली रिपीट होने वाले। रिपीट क्या बोलूंगी, एज इट इज रिएक्शन आपके पेपर में आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें गिनती करेंगे, काउंट डाउन करेंगे अपने सारे नेम रिएक्शन की। एक बच्चा नोट बनाता रहेगा, नोट्स आपके पास पूरे होने चाहिए, सारे रिएक्शन आपके नोटबुक में एक पेज में होने चाहिए। तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए, तैयार हो जाएंगे बैक टू बैक बहुत ही सुपर फास्ट स्पीड में सारे क्वेश्चन का, सारे नेम रिएक्शन का। चलिए शुरुआत करते हैं पहले रिएक्शन के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा रिएक्शन है और रिएक्शन का नाम है कॉल्बे रिएक्शन। बताइए, अगर मैं बात करूं कॉल्बे रिएक्शन की, अगर मैं बात करूं कॉल्बे रिएक्शन की, कौन से चैप्टर से आता है? ये आपके एल्कोहल चैप्टर से रिएक्शन निकल कर आता है। क्या होता है बच्चे, याद रखना, फिनॉल का रिएक्शन है। मैम किसका रिएक्शन है? फिनॉल का रिएक्शन है। फिनॉल के ऊपर अगर NaOH और CO2 डालेंगे तो क्या मिलता है आपको? ये वाला नाम याद रखना है। जब आपसे पता है क्यों नहीं होता, आपसे कन्वर्जन क्यों नहीं होते, आपसे आपका क्या कहते हैं जो सीक्वेंस वाला रिएक्शन होता है वो पूरा क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको नाम भी याद नहीं होते हैं, राइट। सो मेक श्योर करना है मैम, अगर फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड, बताइए, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाना है तो मैम रिएजेंट्स का इस्तेमाल कौन सा किया जाएगा? मैम NaOH, आपको ऐसे ही दिया जाएगा, NaOH CO2 और H+ अगर डाल दिया है तो आपको ये कन्वर्जन देखने को बच्चों मिल जाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से सारे बच्चे। और हर एक रिएक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है, तो आप हर एक रिएक्शन को बच्चे नोट करेंगे क्योंकि हर एक रिएक्शन पूरा चांस रखता है आपके पेपर में आने की। बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और मैक्सिमम मैं बोलूंगी किसी ना किसी सेट में तो ये पेपर में आएगा रिएक्शन। रिमर टिमन रिएक्शन आपको ऐसा पूरा नहीं दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा अगर बेंजेल्डिहाइड से क्या करना है, बेंजेल्डिहाइड से मुझे क्या बनाना है? सैलिसिलिक एल्डिहाइड, राइट। क्या बनाना है? सैलिसिल एल्डिहाइड। तो रिएजेंट कौन सा इस्तेमाल करना है? CHCl3 और NaOH। बहुत बार मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया भी है, और याद रखना इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनती है क्या? वो आपका बनता है यहाँ पर से, क्या बनता है जल्दी से बता दो, क्या बनेगा? बेंजाइन या फ्री रेडिकल? सारे बच्चे बताएंगे क्या बनेगा यहाँ पे। छोड़ो, अगर नहीं भी याद करोगे तो भी दिक्कत नहीं है, बट कम से कम इतनी बात याद रखनी है, बेंजेल्डिहाइड। सॉरी यहाँ पे यार मैंने उल्टा लिख दिया, अगर मैंने यहाँ पे बात करी है बेंजेल्डिहाइड बीच में बन सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फिनॉल से बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम बनाएंगे फिनॉल से। मेरे दिमाग में ना एक तो एल्डिहाइड कीटोन एल्डिहाइड कीटोन एल्डिहाइड कीटोन इतना बस चुका है कि मैं जिंदगी में हर जगह बेंजेल्डिहाइड को ही देखती हूँ, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में हर जगह बेंजेल्डिहाइड ही है। तो कभी ऐसी तुम्हारे साथ गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ये गड़बड़ नहीं करनी है। तो क्या करना है? फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड सवाल आएगा, देखो क्या करना है, अगर मेरे पास फिनॉल से मेरे को सैलिसिल, मैं ऐसे लिख रही हूँ, एसिड बना सकते हो, या फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड बनाओ। रिएक्शन का नाम है कॉल्बे, रिएक्शन का नाम है रिमेटिमिन, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या इस्तेमाल किया? NaOH और CO2 और H+, यहाँ पे इस्तेमाल किया CHCl3 और NaOH, राइट। ये हमारे पास रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके अल्कोहल फिनॉल के। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये बहुत ही प्यारा रिएक्शन है। दिस इज योर विलियमसन ईथर सिंथेसिस, राइट। क्या होगा यहाँ पे? एक ये R ग्रुप है और ये एक R ग्रुप है, यहाँ को दोनों को जोड़ दोगे तो ईथर बनेगा। यहाँ पे क्या क्या बात याद रखनी है, ये रिएक्शन इस्तेमाल किया जाता है मिक्सचर ऑफ ईथर बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? मिक्सचर ऑफ ईथर, क्योंकि जनरली हम लोग ईथर में प्राइमरी अल्काइल ग्रुप जोड़ते हैं, लेकिन अगर मुझे सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप बच्चे जोड़ना है तो मैं इस रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकती हूँ। पर याद रखना है ये मेरे को प्राइमरी रखनी है और इस ग्रुप को आप सेकेंडरी या टर्शरी रख सकते हो, राइट। तो जब भी मिक्सचर ऑफ ईथर चाहिए जिसमें मुझे एक अनसिमेट्रिकल ईथर चाहिए, अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए जिस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है उसको क्या बोला जाएगा? विलियमसन सिंथेसिस। इसको बोला जाता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है बच्चों। देखो हर एक बच्चा सेशन को यहाँ पे लाइक और शेयर करता हुआ मिलना चाहिए मुझे, क्योंकि ऐसा सेशन, दिस इज अ निचोड़ है ये, इसको मैं निचोड़ बोल सकती हूँ तुम्हें केमिस्ट्री का। तो मैं तुम्हें छोटी छोटी डोसेज में ऑर्गेनिक का निचोड़ दे रही हूँ, जिससे डायरेक्टली तुम पी जाओगे तो तुम्हारा
हो जाने वाला है, ठीक है। तो डायरेक्ट काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी वाले रिएक्शन से मैं मिक्सचर बना सकती हूँ और किसी से नहीं बना सकती ईथर में, ठीक है बच्चों। तो पर ये भी याद रखना है कि ये प्राइमरी रखना है, अगर इसको सेकेंडरी रख लिया तो रिएक्शन में आपका क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो इसलिए ये आपका क्या चलाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन पे चला जाएगा। अभी ये क्या कर रहा है, अभी ये SN2 मैकेनिज्म पे काम कर रहा है, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी बातें आप लोग को यहाँ पे याद रखनी है। आगे अगला सवाल, ये तो आई थिंक फेवरेट सवाल है अब, क्योंकि एल्डिहाइड का रिएक्शन आ गया और ये बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको याद रखना है, बेंजोइल क्लोराइड को बेंजेल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे H2PDBSO4, और यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा रोजेनमुंड रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रोजेनमुंड, ऐसे बोलना है, रोजेनमुंड रिडक्शन, ठीक है। तो ये बहुत बार पूछा जाएगा आपसे, बहुत बार, बहुत फेवरेट सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कुछ मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आपको याद ही करना है, बट याद रख लेना दिस इज बेंजोइल, अगर C डबल बॉन्ड है बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, क्लियर है। चलो अगला सवाल, अगला है स्टीफन रिएक्शन। अगर नाइट्राइल, क्या करना है, नाइट्राइल से अगर मुझे क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगी, SnCl2HCl, या फिर यहाँ पे FeCl2HCl का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और यहाँ पे डाइबल H का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, याद रखना है। RCN से अगर मुझे RCHO बनाना है, यही कन्वर्जन में काम आता है, ये रिएजेंट याद होंगे तो कर पाओ। तो ये बहुत ही जरा साफ सुथरी राइटिंग में एक पेज पे लिख लो सारे बच्चे जल्दी से। अगर मुझे यहाँ पे करना है कौन कौन से रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, SnHCl, ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, FeHCl भी लिख सकते हो, या फिर आप लोग यहाँ पे डाइबल H का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन इसका नाम नहीं है। इन दोनों के साथ रिएक्शन का नाम स्टीफन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। इन दोनों के साथ रिएक्शन का नाम, अच्छा क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस रिएक्शन में आपका ऑलरेडी जो है रिएक्शन जब ये बनाओगे ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी HCl प्रोड्यूस होता है। तो HCl जब प्रोड्यूस होता है तो यहाँ पे ये जो रिएक्टेंट में HCl है ये आप लेस अमाउंट में ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो रिएक्शन का नाम याद रखना है, क्या है, स्टीफन्स रिएक्शन। चलो अगला सवाल, अगला रिएक्शन, अरे बाप है ये, बाप, ये वाला रिएक्शन भाई हर पेपर में आता है, और इसमें है भी कुछ नहीं, पर ये हर पेपर में आता है, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत चांसेस है तुम्हारे पेपर में रिएक्शन आ जाए। क्या है, टॉलीन, क्या बोला जाता है इसको, टॉलीन, हाइड्रोकार्बन। टॉलीन से अगर मुझे बेंजेल्डिहाइड बनाना है मैम, किसका इस्तेमाल करेंगे, चैट बॉक्स में दिखना चाहिए, किसका, CrO2Cl2। रिवाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, सारे बच्चे रिवाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे आंसर चाहिए। CrO2Cl2 का इस्तेमाल करेंगे, ऑलराइट, क्लियर है, आगे समझ में, ग्रेट। चलो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अगला, बेंजीन से अगर बेंजेल्डिहाइड बनाना है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो एल्डिहाइड कीटोन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे रिएक्शंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड बनाना है तो क्या इस्तेमाल करेंगे, COHCl, किसका, COHCl का। एक अगर मैं आपको यहाँ पे चार्ट दे देती हूँ फाइनली समरी करके, राइट, अगर मेरे पास चलो जल्दी से याद कर लेना क्योंकि पूछा जाएगा ये, बेंजेल्डिहाइड बनाने के कई तरीके हैं, ठीक है। बेंजेल्डिहाइड बनाने के कई तरीके हैं। पहला तरीका है नाइट्राइल के साथ, दूसरा कंपाउंड, दूसरा तरीका है अगर आपके पास है क्या, क्या नाम था, बेंजोइल क्लोराइड, क्या है, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। अच्छा और क्या नाम था, और क्या बनाया, और किससे बनाया, और किससे बनाया, जल्दी से बताओ, टाउलिन से, और किससे बनाया, बेंजीन, ठीक बच्चे। तो क्या करना है, वैसे बना देना है। अरे यार कुछ तो अच्छा कलर दे दो यार जिंदगी में हमारे, बेंजीन, टोलिन, हे भगवान, नाइट्राइल, और ये क्या बड़ा सा बेंजोइल क्लोराइड, है ना भाई। चलो 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 चलो, अगर मैं यहाँ पे से, यहाँ पे से, यहाँ पे से, और यहाँ पे से, चलो लिखे लिखे लिखे, अरे कलर ही नहीं देते यार हमें कलर। ओके, तो टाउलिन के साथ अगर मैं डालूंगी तो यहाँ पे बनेगा गेटरमैन कोच रिएक्शन, CO एनहाइड्रस AlCl3। मेरी जिंदगी का दुख खत्म ही नहीं हो रहा है बच्चे। ये क्या है, टाउलिन इटार्ड रिएक्शन, क्या है, इटार्ड, मोर पंख क्यों आ गया इसमें, देखना क्या लिख के दे रहा है यार, ये पागल हो चुका है, इसने अच्छे से इटार्ड लिख दिया, चलो कोई नहीं, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। CrO2Cl2 के साथ, बेंजीन के साथ CO एनहाइड्रस AlCl3। जितने बच्चे अभी तक किताब नहीं उठाई है, ये सारे रिएक्शन रट के जाने तुमको, और रट के चले गए तो यहाँ पे से तुम्हारे 2 सवाल निकल जाने, ठीक है। नाइट्राइल के साथ Sn+HCl, रिएक्शन का नाम स्टीफन रिएक्शन,
बेंजोल क्लोराइड के साथ H2PdBaSO4। रिएक्शन का नाम क्या है? नाम क्या है? नाम रोजेनमुंड रिडक्शन। ठीक बात? ठीक बात या नहीं बात? ठीक बात या नहीं बात? बोलो बोलो बोलो। क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा एक चार्ट। क्या इंपॉर्टेंट है? ऑल राइट, ऑल राइट। चलो आगे बढ़ो, अगले सवाल की तरफ। अगला रिएक्शन, अब ये रिडक्शन है, ठीक है, ये भी पेपर में बार बार आता है। वी आर टॉकिंग अबाउट योर क्लीवेंजन रिडक्शन। ये क्या करता है? किसी भी कंपाउंड को जो कि एक कार्बोनिल कंपाउंड है, इससे अगर तुम्हें हाइड्रोकार्बन बनाना है, दो तरीके हैं। या तो तुम कर सकते हो ZnHgHCl का इस्तेमाल, जिसका नाम होता है क्लीवेंजन रिडक्शन। और अगर तुम कर रहे हो यहाँ पे बेसिक मीडियम में KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ NH2 के साथ, तो इस रिएक्शन का नाम होता है वोल्फ किर्चनर रिडक्शन। ठीक है बच्चों, मैं नॉन स्टॉप पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको नॉन स्टॉप लिखना है। ये जो सेशन है वन शॉट सुपरफास्ट रिवीजन है, ताकि तुम्हारे को 15 मिनट में या 20 मिनट में या 25 मिनट में वो सारी चीजें पता चल जाए, जिससे तुम्हारे कम से कम 5 से 10 नंबर पक्के हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट सारे रिएक्शन है, सभी को लिख लीजिए, चाहे वो रिएजेंट में है, चाहे वो आपके कन्वर्जन में है, चाहे वो आपके सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में है, चाहे वो आपके शॉर्ट नोट्स में है। कोई भी यहाँ पर से सवाल मतलब कम से कम 2 से 3 बनने वाले, तो हर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जिसने सिलेबस पढ़ भी रखा है, जिसने नहीं भी पढ़ रखा है, दोनों के लिए रामबाण है। ठीक है, और भाई सेशन को लाइक करो, क्यों नहीं कर रहे हो अभी तक लाइक? चलो अगला, एल्डोल कंडेंसेशन। ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एल्डोल कंडेंसेशन क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन एक रिएक्शन है उन एल्डिहाइड कंपाउंड्स के लिए जिनके पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। राइट, दिस इज योर अल्फा हाइड्रोजन। जनरली मैं एल्डिहाइड दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो जब मेरे पास ऐसे दो मॉलिक्यूल है, ऐसे बना लो, दो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे NaOH आया बेस, और उसने इस हाइड्रोजन को निकाला, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना। इस नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पे अटैक करा, ये बॉन्ड ओपन हुआ, तो यहाँ पे इनके बीच में एक नाता बनेगा। नाता बनाओ, इनके बीच में एक नाता बनेगा। नाता बना दे, यहाँ पे बन गया नाता ऐसा। ठीक है, ऐसा नाता बन गया यहाँ पे। ठीक है, उल्टा बना दिया मैंने। ये कैसे बनेगा? यहाँ पे इस वाले ने बनाया है नाता, इसने। ठीक है, और जहां से नाता बना है यहाँ से O नेगेटिव बनेगा। ठीक है, क्योंकि वापस शिफ्ट हुआ। अब यहाँ पर वापस से जो H इसने निकाला था वो H+ आएगा, और यहाँ पे आके जुड़ेगा, और यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा? ये ऐसे का ऐसे ही है, यहाँ पर से इसने ऐसे जोड़ा है, यहाँ पे OH, ये ऐसा और ये ऐसा। ठीक है, अब अगर तुमने इस रिएक्शन को हीट कर दिया, तो ये आपके पास OH है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये दोनों निकल जाएंगे, -H2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? ये ऐसे कैसे ही रखना है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ पे एक कंपाउंड उधर है, एक इधर है, एक इधर है, और एक इधर है। इतने ही कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये हमारा आपका कंपाउंड निकल के आएगा, जिसको क्या बोला जाता है? इसका नाम भी होता है, एक पापा बोलते हैं इसको, क्या? ये आपकी अल्फा पोजीशन है, ये आपकी बीटा पोजीशन है, इसको क्या बोला जाता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, क्लियर है? तो कैसे? अच्छा, शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर तुम्हारे को इसका एल्डोल करवाना है, तो कुछ नहीं करना है तुम्हें, सब इरेज कर दो। ठीक है, ये दो कंपाउंड से तुम्हारे पास, तुमको क्या करना है? जहां से निकाल रहे हो, इससे निकाल रहे हो और इसमें जोड़ रहे हो, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनाओ, यहाँ पे एक बॉन्ड बनाओ, और इसको टाटा बाय बाय कर दो, इसको। तो कुछ ऐसा आपको ये कंपाउंड मिलेगा। अब इसको ढंग से बना लोगे तो ये निकल के आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर एक कार्बन, और ये। तो शॉर्टकट में बनाना है, जहां से निकाला है, जिससे निकाला है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो। राइट, यू हैव टू जस्ट मेक अ डबल बॉन्ड। ये होता है आपका एल्डोल कंडेंसेशन। ऑल राइट, शॉर्टकट भी बता दिया, लॉन्ग कट भी बता दिया। अगर ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में हो तो क्रॉस एल्डोल, अगर एक में ही हो रहा है तो एल्डोल खाली। ठीक है, चलो अगला कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। याद रखना है, ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। ये उन एल्डिहाइड के लिए होगा जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखो, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा पे कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन नहीं है। ये अल्फा कार्बन है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। वही एल्डिहाइड्स कैनिजारो रिएक्शन देंगी जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। और क्या होगा? एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा एक एसिड में, और एक आपके किस में हो जाएगा? एसिड के सॉल्ट में, और एक आपके अल्कोहल में। तो ये क्या है आपके पास? ये आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड, एक कार्बन के एल्डिहाइड। तो एक कार्बन का अल्कोहल और एक कार्बन का एसिड। यहाँ पे क्योंकि KOH एज अ बेस यूज किया गया है तो ओके, लेकिन अगर इसके ऊपर हमने पानी डाल दिया या उसको एसिडिक मीडियम दे दिया तो ये आपको कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? C+OH, फॉर्मिक एसिड में। ठीक है, लेकिन आपको सॉल्ट मिलता है तो इसका नाम होता है पोटेशियम फॉर्मेट। ठीक है, या फिर सोडियम फॉर्मेट, डिपेंड करता है तुमने बेस कौन सा इस्तेमाल किया है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड बेस होता है, पिछले वाले में आपका डाइल्यूट बेस था। अच्छा, जैसे अगर अलग अलग मिल गए, बेंजल्डिहाइड मिल गया,
अब बेंजेल्डिहाइड के लिए बेंजेल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर CH हो तो बेंजीन के ऊपर एल्कोहल, बेंजीन के ऊपर एसिड का सॉल्ट, एक ही बात है। अब यहाँ पे NaOH का इस्तेमाल क्या किया था, तो यहाँ पे सोडियम बेंजोइड, क्योंकि सोडियम लगा यहाँ पे, वहां पे पोटेशियम था तो यहाँ पे पोटेशियम था। ठीक है भाई, क्लियर है। तो क्या करना है, अगर आपके पास एक कंपाउंड है उसी का एसिड बना देना है, उसी का एल्कोहल बना देना है। ठीक है भाई, अगर दो अलग अलग है तो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक जो होगा वो आपका एल्कोहल बनेगा। और अगर मैं बात करूं, दो कंपाउंड अगर आपके पास है, फॉर्मेल्डिहाइड है और बेंजेल्डिहाइड है, अगर इसका आपको केनिजारो करना है तो याद रखना ये आपका ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, यानी कि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा वो आपका एसिड में कन्वर्ट होगा। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, ONA, ये हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड हो, और ये नीचे वाला एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा ये वाला एल्कोहल। दो प्रोडक्ट मिलेंगे, अलग अलग हैं, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है वो आपका एसिड बनेगा, एसिड का सॉल्ट, मतलब पहले तो सॉल्ट ही बन रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलो, एसिड्स का आखिरी रिएक्शन हेल्वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, एक ही रिएक्शन है एसिड का। तो एसिड है, इसका जो अल्फा कार्बन है, पहला कार्बन एसिड के बाद, इस पे तुम्हें हेलोजन जोड़ देना, इसको बोला जाता है हेल्वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। इसको HVZ रिएक्शन भी बोलते हैं। रिएजेंट क्या है, X2 रेड फॉस्फोरस, X2 में जो भी हेलोजन आपने लिया है Cl या Br, वो आपका यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। सिंपल एंड स्ट्रेट हेल्वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, ये भी अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। अब अमाइंस के दो रिएक्शन जो कि बहुत ही बार, मतलब 90% चांसेस है पेपर में आपका रिएक्शन आए, दैट इज योर गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। इसको बोलते हैं थैलेमाइड। इस पे डाला बेस, बेस ने इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे बन गया सॉल्ट। इसके ऊपर आपने ये डाला, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ये क्या है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड इसके ऊपर डाली तो ये R ग्रुप इसके साथ जुड़ गया। इसका जब रिडक्शन करोगे तो ये R ग्रुप के साथ तुम्हारी अमाइन आ जाएगी, राइट। तो अगर तुमने CH3Cl इस्तेमाल किया है तो तुम्हें CH3NH2 मिलेगा। तो याद रखना है, इस रिएक्शन से केवल प्राइमरी अमाइंस ही बना सकते हैं, जो कि क्या है, एलिफेटिक, राइट। यू कैन नॉट यूज अ बेंजीन क्लोराइड, RX में आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल यहाँ पे, ये जो है ये एलिफेटिक होनी चाहिए। एलिफेटिक मतलब इसमें कोई रिंग नहीं होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ऐसे मैं एनिलीन को नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि एनिलीन आपकी एक एरोमेटिक अमाइन है। तो आपको नॉर्मल स्ट्रेट चेन प्राइमरी अमाइन ही बना सकते हैं। और आखिरी रिएक्शन नहीं है, सेकेंड लास्ट है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। अगर आपके पास एक अमाइड है और इसके ऊपर आपने डाला Br2 और NaOH, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो आपको क्या करना है, इसको गायब कर देना और आपको बाकी चीजों को जोड़ देना है। तो यहां से आपको मिलती है अगेन प्राइमरी अमाइन, लेकिन एक कार्बन कम के साथ, 1 कार्बन लेस। ये क्या बनती है, 1 कार्बन लेस के साथ आपको ये अमाइन मिल जाती है। ठीक है, और सदी का आखिरी रिएक्शन, दैट इज योर कार्बिल अमाइन टेस्ट। कार्बिल अमाइन रिएक्शन भी है और एक टेस्ट भी है। रिएक्शन है ये बेसिकली प्राइमरी अमाइन का, लेकिन अगर मैं बात करूं टेस्ट भी है ये एक प्राइमरी अमाइन का। तो अगर प्राइमरी अमाइन के साथ हम CHCl3 और KOH डालते हैं, अच्छा CHCl3 और KOH मैंने इस्तेमाल किया था रिमर-टिमन रिएक्शन में भी, लेकिन वहां पे मैंने फिनॉल के ऊपर डाला था। यहाँ पे मैं प्राइमरी अमाइन के ऊपर डाल रही हूँ। अगर प्राइमरी अमाइन के ऊपर आप ये डालते हैं तो आपको मिलता है आइसोसाइनाइड, और ये क्या होता है, एक फॉल स्मेल, गंदी स्मेल देता है। तो अगर मुझे गंदी सी स्मेल मिल गई है, दैट मींस कि जो मैंने रिएक्शन में रिएजेंट लिया था वो क्या थी, एक प्राइमरी अमाइन। तो दिस इज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन। ऑलराइट बच्चों, तो ये आपके क्विक सारे के सारे नेम रिएक्शंस मैंने आपको एक ही सेशन में दे दिए हैं। सारे बच्चे आई होप आपने नोट्स बनाए हैं और इसको नोट डाउन करा है, क्योंकि यहाँ से आपके डेफिनेट 2 से 3 सवाल आने वाले हैं किसी ना किसी फॉर्म से। ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने अभी तक इस सेशन को बच्चे लाइक नहीं करा है तो जल्दी से एक बार लाइक कर दो, और अपने हर एक दोस्त के साथ हर एक ग्रुप में इसको शेयर करना, ताकि वो लोग भी इस सेशन का पार्ट बन सके। सेशन पसंद में आया है तो जल्दी से मुझे हर एक बच्चा जरूर सेशन के एंड में एक कमेंट डाल के जाएगा, यस मैम वी हैव लर्नड ऑल द नेम रिएक्शन। अगर लर्न कर ली है तो इसके बाद मैं कोई और सेशन लाऊंगी जिसमें आपको एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट सारे में एक में दे दूंगी, या फिर आपका कोई और कंसेप्ट एक में दे दूंगी। तो मैं आपको बहुत छोटे छोटे वन शॉट दूंगी जिसमें आपको टेंशन भी ना हो और आप पढ़ भी लो और आपका काम भी हो जाए और आपके नंबर पक्के हो जाए। मुझे केवल आपको नंबर दिलवाना है और नंबर आपको यहाँ पे से दिलवाए जाएंगे। आपको मैं बताना चाहूंगी कि 2 दिन बाद, मतलब आई थिंक मंडे ऑनवर्ड्स, हम लोग आपका रेगुलरली 8 बजे एक नया सेशन लेकर आने वाले हैं। सो डू नॉट वरी, 8 बजे रात को रोज केमिस्ट्री की डोज आपकी आने वाली है मंडे से, फिर से दोबारा से बैक टू बैक। तो तैयार हो जाइए पूरी कमर कस के और सेशन को लाइक कर दीजिए और जरूर कमेंट करके जाना कि अगर सेशन आपके पसंद आया। और अगर आपका कोई भी डाउट है CUT से रिगार्डिंग, तो CUT एक एग्जाम है जो आप लोग देंगे 12th के बाद। अगर आप DU BHU या JNU जैसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, BSc में, BA में, BCom में, जिस भी कोर्स में, तो आप लोगों के लिए CUT का एक जो बैच है, महापैक है CUT साइंस का, वो आप लोग इनरोल कर सकते हैं DA 247 के ऐप पे यूजिंग द कोड Y5
ये डिस्काउंट का आपका कोड है। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, अगर आपका कोई भी डाउट है जैसा प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, या कोई पैनिक मोड चल रहा है, कुछ भी दिक्कत हो रही है केमिस्ट्री में या तैयारी में, या किसी एग्जाम के लिए कोई और डाउट है, तो स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई डाउट है, तो एक गूगल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टॉक टू योर मेंटर्स करके, उसमें आप उसको फिल कर सकते हो मेरे नाम के साथ, ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ। और मैं आपसे बात तभी कर सकती हूँ जब आप ये गूगल फॉर्म को फिल कर देंगे, ठीक है। सो आई एम होपिंग हर एक बच्चा इस फॉर्म को फिल कर देगा। और अगर मैं बात करूँ आपके बैच की, तो द बैच इज ऑन योर अड्डा 247 का ऐप, ठीक है। ये आपका बैच है CUET साइंस का महापैक। कहाँ पे एक बार देख लो, ऑल कोर्सेज में अड्डा 247 के अंडर ग्रेड एंट्रेंस में CUET में CUET साइंस में, ठीक है। यहाँ पर आपका जो साइंस का महापैक है, ये महापैक है जिसमें आपकी बोर्ड्स और CUET दोनों की तैयारी हो रही है मेरे साथ। अंटिल जब तक आपका CUET एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपको मैं पढ़ाई करवाऊंगी। यहाँ पे आपको मार मार के पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, कि आप लोग छोड़ ना दो किसी भी तरीके से पढ़ाई। इस बैच में डिस्काउंट के लिए द कोड इज Y513। और अगर आप लोग सीरियस हो जिंदगी में कुछ करने के लिए, तो आई थिंक यही वो समय है कुछ करने का। गो फॉर इट, राइट। सो ऑल द बेस्ट बच्चे, कोड आपके सामने है, फॉर्म आपके सामने, मैं आपके सामने, और हम सब आपके सामने। पढ़ते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और सेशन को लाइक और शेयर करिएगा, और कमेंट का आपका मैं वेट करूंगी। गुड बाय बच्चे।